हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी करवाने जा रही हूँ। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जिसे हम DMU से भी जाना जाता है, ठीक है। दैट एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स, जैसे हम कंज्यूम करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स, ठीक है, एक चीज़ की कमोडिटी, ठीक है, जो हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज चीज़ खाते हैं, ठीक है। द यूटिलिटी इज डिराइव फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट गोन्स ऑन डिक्रीज, जैसे जैसे हम चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा खाएंगे, जो हमारी यूटिलिटी है, यूनिट जैसे इंक्रीज होगी, यूटिलिटी हमारी नीचे गिरेगी, ठीक है। जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो हमारा कम हो जाएगा। इन मेकिंग चॉइसेस मोस्ट पीपल सब्ट्रैक्ट देयर इनकम ओवर डिफरेंट काइंड ऑफ गुड्स। जो काफ़ी सारे पर्सन है हमारी सोसाइटी में, इनकम जो है अपनी डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स में कंज्यूम करने में लगाते हैं। पीपल प्रेफर ऑफ अ वैरायटी ऑफ गुड्स, काफ़ी जो पीपल है, लोग है, वो वैरायटी ऑफ गुड, डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स को प्रेफर करते हैं, बिकॉज कंज्यूमिंग मोर एंड मोर गुड of any one good reduce the marginal satisfaction derived from further same good, कि सेम गुड हम कंज्यूम करेंगे, जो हमारी सेटिस्फेक्शन लेवल है वो हमारी नीचे गिर जाएगी, ठीक है। बट अगर हम डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स खाएंगे, यूज करेंगे, ठीक है, कंज्यूम करेंगे, तो हमारी सेटिस्फेक्शन लेवल डिक्रीज नहीं होगी। द लॉ ऑफ एक्सप्रेस an important relationship between utility and the quantity consumed of commodity। ये जो लॉ है हमें बताता है इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप क्या है यूटिलिटी और क्वांटिटी में, जो हम गुड्स को कंज्यूम करते हैं। ये जो लॉ है हमें बताता है, एक्सप्रेस करता है इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप बिटवीन, दोनों के रिलेशनशिप में, किसमें, यूटिलिटी और क्वांटिटी जो है वो कंज्यूम की है किसी गुड्स की, क्या सेटिस्फेक्शन लेवल होगा हमारा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे सपोज करो आपके फादर है जो काम से आए हैं, ठीक है, आपको ऑफर किया जूस का ग्लास, पहला जूस का ग्लास पिया, ग्रेट सेटिस्फेक्शन, ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिली। जब आपने दूसरा ग्लास जूस का पिया, आपको ग्रेट सेटिस्फेक्शन होगी, बट पहले ग्लास से कम सेटिस्फेक्शन होगी। अगर आपने तीसरा ग्लास जूस का पिया, आपकी जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो नीचे गिर जाएगी, 0 पे आ जाएगी। ये वाला जो लॉ है DMU, ये यूनिवर्सल एप्लीकेबल है सभी गुड्स और सर्विसेज पे। ये जो लॉ है वो फर्स्ट हमें जर्मन इकोनॉमिक्स के H गोसन ने दिया था, जिसे हम फर्स्ट लॉ ऑफ कंजप्शन भी बोलते हैं। इसमें हम स्टडी करेंगे असम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। फर्स्ट हमारी असम्पशन है कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। जो कंज्यूमर है वो एक्सप्रेस कर सकता है अपने सेटिस्फेक्शन लेवल क्वांटिटेटिव टर्म्स में बता सकते हैं, जैसे 1 2 3 4, ठीक है, कि हमने गुड कंज्यूम की, कि हमें सेटिस्फेक्शन लेवल कितना हुआ, उसे एक्सप्रेस करने के लिए। मॉनेटरी मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, कि जो हमारी यूटिलिटी है वो हम मॉनेटरी वे में भी, टर्म में भी काउंट कर सकते हैं, मतलब कि पैसे के तौर में भी, ठीक है, नंबर्स में। कंजप्शन ऑफ रीजनेबल क्वांटिटी, जो क्वांटिटी है ना वो रीजनेबल होनी चाहिए, ठीक ठीक, ऐसे नहीं होना चाहिए कि पहले मैंने 1 गिलास पानी पी लिया फिर मुझे 1 स्पून पानी दे दिया, ठीक है, ऐसे नहीं होना चाहिए। मीडियम क्वांटिटी होनी चाहिए, प्रॉपर क्वांटिटी होनी चाहिए कंज्यूम करने के लिए, तभी ये जो लॉ है ना काम करेगा। नेक्स्ट इज कंटिन्यूअस कंजम्पशन, जो हमारी कंजप्शन है ना गुड्स की, जो प्रोसेस है हमारा कंटिन्यू होना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि 1 गिलास पानी मैंने अब पी लिया, 2 घंटे बाद 1 गिलास फिर मैंने पी लिया, फिर मैंने शाम को 1 गिलास पी लिया, ऐसे नहीं होना चाहिए, कंटिन्यू होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप। तभी जो है हमारी सेटिस्फेक्शन लेवल का पता चलेगा, ठीक है, यूटिल्स हमें कितने मिले। नेक्स्ट इज नो चेंज इन क्वालिटी, कि क्वालिटी में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। जो प्रोडक्ट है ना सेम प्रोडक्ट होना चाहिए, सेम क्वालिटी होनी चाहिए, कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए। अगर मैंने आइसक्रीम खाई है नट वाली, तो नेक्स्ट भी मैं नट वाली ही आइसक्रीम खाऊंगी, ठीक है, कोई भी मैं चॉकलेट के बिना जो अलग फ्लेवर की नहीं आइसक्रीम खाऊंगी। तो जो मेरी है सेटिस्फेक्शन लेवल, जो ये मेरा लो है, वो अच्छे से काम नहीं करेगा। नेक्स्ट इज रैशनल कंज्यूमर, जो कंज्यूमर है ना वो रैशनल होना चाहिए, ठीक है, कैलकुलेट अच्छे से करना आना चाहिए, वो अच्छे से कंज्यूम करे कि अलग अलग क्वांटिटी में कौन सी नंबर ऑफ सेटिस्फेक्शन टोटल मुझे मिल रही है, उसका ये एम होना चाहिए। अदरवाइज जो लॉ भी काम नहीं
करेगा, ठीक है। अगर ऐसे कोई भी पर्सन आ गया कि हाँ मुझे तो 10 सेटिस्फैक्शन यूटिल्स मिले हैं, ठीक है, सेकंड में मुझे 20 मिले, अच्छे से नहीं बताएगा ना, तो ये लॉ जो है वो काफी नहीं करेगा। इंडिपेंडेंट यूटिलिटीज, जो कमोडिटी है, जो गुड्स है, वो एक ही कंज्यूमर जो है, एक ही जो पर्सन है वो ही कंज्यूम करे। ऐसे ना हो कि एक गुड्स और किसी ने कंज्यूम कर ली, ठीक है, एक गुड और किसी पर्सन ने, ऐसे नहीं, एक पर्सन पे ही ये एक्सपेरिमेंट करना होता है। एमयू ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट, जो कंज्यूमर की मनी स्पेंडिंग है किसी गुड्स पे, किसी पर्सन ने चॉकलेट बाय की है तो उसकी जो स्पेंडिंग है मनी की सेम होनी चाहिए, ना कम होनी चाहिए दूसरे गुड्स पे, ना ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। फिक्स्ड इनकम एंड प्राइस, जो इनकम है पर्सन की वो फिक्स्ड होनी चाहिए, ठीक है, ना इंक्रीज हो ना डिक्रीज हो। जो प्राइस है गुड्स का जो उसने परचेज किया वो भी कांस्टेंट हो, प्राइस इनकम इंक्रीज डिक्रीज ना हो। परफेक्ट नॉलेज, जो कंज्यूमर है उसे पता हो कि डिफरेंट जो है गुड्स किस में इनकम स्पेंड करनी है यूटिल्स को नापने के लिए, जिसे वो अच्छे से पसंद करता हो, ठीक है, वो परफेक्ट नॉलेज होती है। अगर मुझे कोई चीज अच्छी ही नहीं लगती उसे मैं खाऊंगी, उसे तो मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगी ही नहीं। जो मुझे गुड अच्छी लगेगी, प्रोडक्ट अच्छा लगेगा, वो कंज्यूम करूंगी तभी मुझे अच्छा लगेगा, तभी मैं बता सकती हूँ मुझे कितनी सेटिस्फेक्शन लेवल मिली है, ठीक है, एक आइसक्रीम खाने से, दो तीसरी आइसक्रीम खाने से। अब इस लॉ को मैं आपको समझाती हूँ डायग्राम और टेबल के साथ, ठीक है। मैंने एक आइसक्रीम खाई तो मुझे टोटल यूटिल्स मिले 20, मार्जिनल यूटिलिटी एक आइसक्रीम खाने पे मुझे 20 मिली। सेकंड आइसक्रीम खाने पे मुझे जो मेरी सेटिस्फेक्शन लेवल है वो कम हो गई 20 से, ठीक है, 16 आ गई। टीयू जो टोटल यूटिलिटी है वो इन दोनों को प्लस करके मेरी 36 आ गई। थर्ड आइसक्रीम खाने पे मुझे 10 सेटिस्फेक्शन मिली, 36 में मैंने 10 प्लस कर दी तो 46 आ गई, ठीक है। इसमें हम एक क्वांटिटी लेते हैं, एक प्रोडक्ट लेते हैं, ठीक है। और मैंने जैसे फोर्थ आइसक्रीम खाई, मेरी जो है फिर से डिक्रीज होगी, सेटिस्फेक्शन लेवल 4 आ गई। फिर मैंने फिफ्थ खाई तो मेरी 0 ही हो गई, मेरी मुझे कोई सेटिस्फेक्शन लेवल ही नहीं मिली, ठीक है। तो मुझे 50 सेटिस्फेक्शन लेवल, इस पे मेरी स्टेबल होगी, डिक्रीज होती होती इस पे मेरी स्टेबल होगी। फिफ्थ जो मैंने फिफ्थ के बाद सिक्स्थ आइसक्रीम खाई तो मुझे 44 सेटिस्फेक्शन, ये मेरी नेगेटिव, मुझे अच्छी ही नहीं, मुझे मतलब कि 0 सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं, मुझे काफी बेकार लगी, तो मैंने नेगेटिव में से सेटिस्फेक्शन दी -6, मैंने 50 में से 6 माइनस किए, 44 आ गई मेरी सेटिस्फेक्शन लेवल। अब मैं आपको डायग्राम से बताती हूँ। पहले मैंने एक आइसक्रीम खाई, ठीक है, मुझे सेटिस्फेक्शन लेवल मिला 20, फर्स्ट मेरा पार्ट बन गया। सेकंड मैंने आइसक्रीम खाई, मुझे कितनी डिटेल्स मिली 16, एक केक आइसक्रीम के ऊपर, ठीक है। फिर मैंने थर्ड खाई, मुझे सेटिस्फेक्शन लेवल मिली 10। फिफ्थ खाने पे मैं बिल्कुल ही 0 पे आ गई, ठीक है। जब मैंने लास्ट आइसक्रीम खाई सिक्स्थ, मेरी नेगेटिव में चल गई एमयू, ठीक है, वो नीचे को डायग्राम आ गया। ये हमारी पॉजिटिव है, ये हमारी 0 पे है और ये हमारी नेगेटिव में आइसक्रीम चलेगी। इसमें हमारी 3 स्टेजेस है, पॉजिटिव, 0 एंड नेगेटिव, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। पहले एमयू हमारा जो है वो डिक्रीज होता होता टीयू हमारा इंक्रीज होगा, फिर जो मेरी एमयू है वो 0 पे आएगी तो टीयू मेरा स्टेबल हो जाएगा। जब मेरे एमयू नेगेटिव में आएगी तो जो मेरा टीयू है वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। आज की वीडियो यहाँ तक ही थी। अगर आपको कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर देना, ताकि कंटिन्यू आपको नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड होती जाए, नोटिफिकेशन आ जाए। आज की वीडियो देखने के लिए थैंक यू।